नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 घंटे में 20 घंटे हम सबको काम करना होगा। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे, तभी बिहार समृद्ध होगा। उद्योग स्थापित करने के लिए 30 दिनों के अंदर क्लियरेंस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर विकास कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत तभी विकसित होगा जब बिहार समृद्ध होगा। आज से 2000 वर्ष पूर्व इस धरती ने देश को स्वर्णिम काल दिया। लगभग 200 वर्षों तक बिहार शासन का केंद्र रहा, जिसे स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। बीच के कालखंड में आक्रांताओं ने भारत आकर सिर्फ लूट मचाई। जहानाबाद के नारायणपुर पंचायत स्थित बौद्ध बिघा गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने तथा रतनी, फरीदपुर और मखदूमपुर प्रखंड के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए जय बिघा पतियामा पुल का निर्माण कार्य पिछले 8 माह से ठप है। कार्य एजेंसी की लापरवाही और तकनीकी प्रक्रियाओं में विलंब के कारण अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्र के लोगों में निराशा व्याप्त है। मोरहर नदी पर बनने वाले इस पुल निर्माण को लेकर गत साल नवंबर माह में ही स्थल पर सूचना बोर्ड लगा दिया गया, जिसे देख ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी होगी और क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग मिल पाएगा। पुल निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जहानाबाद के अधीन है, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें शर्म प्रूफ बताया है। आप नेता ने कहा कि जिस तरह साउंड प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, उसी तरह पीएम मोदी शर्म प्रूफ हो गए हैं। उन्हें किसी भी बात पर शर्म नहीं आती है। संजय सिंह ने कहा कि एपस्टीन फाइल का इतना दबाव है कि अपने दोस्त अडानी को बचाने के चक्कर में पीएम मोदी इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों के मारे जाने पर भी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका में हमारे 3 भारतीयों को मार दिया गया, 3 जहाज़ों पर हमला किया गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला, यहाँ तक कि शोक संवेदना भी नहीं जताई। विदेश मंत्रालय के बयान में अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया, अमेरिका के खिलाफ कोई विरोध तक नहीं दर्ज कराया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये हालत कर दी है मोदी जी ने। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक कहा कि अतिक्रमण है तो तोड़ा ही जाएगा। लोगों द्वारा उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किए जाने के सवाल पर उन्होंने बखूबी अंदाज में जवाब दिया। बिहार सीएम ने कहा, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। उनके इस बयान की चर्चा सियासी गलियारों में भी होने लगी है। दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलडोजर एक्शन वाले अभियान पर कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है। राज्य में जहां भी अतिक्रमण है, चाहे वह किसी उद्योगपति का हो, बड़े व्यक्ति का हो, उसे तोड़ा ही जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 85% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। देश के किसी भी कोने में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं, सबसे अच्छी ग्रामीण सड़क आपको बिहार में ही मिलेगी। शहरी इलाकों में भी सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि आज से 30-40 साल पहले प्रतियोगिता दर्पण में यह समान ज्ञान हुआ करते थे कि एशिया के सबसे बड़ी कॉलोनी कंकरबाग पटना है। हम लोग 12 नई टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। इसके लिए 6,25,000 एकड़ भूमि पर काम शुरू किया जा रहा है, जिससे 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने वाला। विकसित होने वाले 12 टाउनशिप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित किया जाएगा। इसमें जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित होगी उन्हें सरकार उचित मुआवजा देगी। हमने कहा कि किसी व्यक्ति की जमीन टाउनशिप क्षेत्र में आती है और उनके घर में अगर बेटी की शादी है या वह किसी विपदा से जूझ रहे हैं तो वे डीएम को आवेदन दे, उनके खाते में मुआवजे की राशि तत्काल भेजी जाएगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित एमएलसी सुनील सिंह को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। शहर के प्रमुख इलाकों में लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
पोस्टर में सिर्फ सुनील सिंह ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बेटे को भी निशाना बनाया गया है। विवादित पोस्टर में सुनील सिंह को बिहार का नटवर लाल बताया गया है। साथ ही उनके एमएलसी बनने पर भी तंज भरे अंदाज में बधाई दी गई है। पोस्टर में कई एफआईआर नंबरों का जिक्र करते हुए परिवार के सदस्यों पर कथित धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में दावा किया गया कि एक मामले में सुनील सिंह पर लाखों रुपए के कथित गबन का आरोप है। वहीं उनकी पत्नी और बेटे पर भी अलग अलग मामलों में वित्तीय अनियमितता के आरोप बनाए गए हैं। पोस्टर में तीनों तस्वीरों को लगाकर पूरे परिवार को निशाने पर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर किसने लगाया है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पोस्टर पर किसी संगठन, व्यक्ति या राजनीतिक दल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। इसे लेकर बिहार के राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है। पुणे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बगावत और वहां 4000 ईवीएम जलने पर बोलते हुए संजय राउत ने विवादित बयान दे दिया। संजय राउत ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में ऐसा अघोरी व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ, इतना क्रूर व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। राउत के हमले पर शिवसेना और बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि इसी मिट्टी से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब ठाकरे जैसे महान नेता पैदा हुए। लेकिन जब हम मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमें डर लगता है कि वे कहाँ से आ गए हैं, वे किस मिट्टी से आए हैं जहाँ से औरंगजेब पैदा हुआ था। औरंगजेब गुजरात में ही पैदा हुआ था। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता साइना एनसी ने राउत की टिप्पणी पर कहा कि उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 12 साल पूरे कर चुके हैं और उन्होंने चुने हुए प्रधानमंत्रियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ दिया। तो उनके दृष्टि को उत्तर प्रदेश के विकास के संदर्भ में देखना प्रासंगिक होगा, इसलिए कि यह प्रदेश नेहरू का भी रहा है और उनके बाद उनकी बेटी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का भी। यही वह प्रदेश है जिसे भारत के पुनर्निर्माण के सबसे बड़ी प्रयोगशाला के रूप में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देखा और इसलिए यह राज्य हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहा। आज जब यह प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो यह भी विचार करना होगा कि आखिर ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नेतृत्व पहले नहीं था कि केंद्रीय नीतियों के साथ स्वयं को अंगीकार कर सके। यही वह बिंदु है जहां दूरदर्शी पीएम मोदी के साथ कर्मयोगी के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाई देने लगता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, यह भारत का सांस्कृतिक हृदय है, जनशक्ति का अक्षय स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में कोई संशय नहीं था, इस राज्य में देश की आर्थिक धुरी बनने की पूरी क्षमता है और यदि यहाँ नितांत ईमानदारी से योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए तो ऐसे बड़ी सहजता से भी हो सकता है।